परफेक्ट फैमिली एपिसोड 4 में अभी तक हमने देखा कि वो आदमी सियोन यू के कान में कहता है कि अपने पेरेंट्स से केयरफुल रहना, यह बोलकर वो चला जाता है। सियोन यू काफी घबरा जाती है। फिर वो अंदर आती है। वहाँ पर उसकी मॉम होती है और उसे पूछती है कि अभी तुम जिससे मिली हो उसने तुमसे क्या कहा। सियोन यू कहती है कि क्या वो हमारा रिलेटिव है। उसकी मॉम कहती है कि बचपन में अक्सर तुम उससे मिला करती थी। सियोन यू कहती है कि ठीक है, अभी मुझे नींद आ रही है, मैं जा रही हूँ। और सियोन यू अपने रूम में आ जाती है और उसी आदमी की बातों को सोच रही होती है। फिर आधी रात को सियोन यू चोरी छुपे उस रूम के बाहर आती है जिस रूम के विंडो के बारे में वो आदमी उसे पूछ रहा था, और उस रूम को खोलने की कोशिश करती है लेकिन वो बंद होता है। फिर वो नीचे आ जाती है। वहाँ पर उसके पेरेंट्स होते हैं और सियोन यू को पूछते हैं कि क्या हुआ। सियोन यू कहती है कि कुछ भी नहीं, और वो अपने रूम में आ जाती है। फिर अगले दिन सियोन यू को स्कूल में देखते हैं। सियोन यू उसे कहता है कि तुम अच्छे से तो सो पा रही हो ना। सियोन यू कहता है कि हाँ। तो सियोन यू कहता है कि तुम्हारी सू योन और क्या ग्योंग हू के बीच में कुछ हुआ था। तो सियोन यू मना करती है। सियोन यू कहता है कि मैं उम्मीद करता हूँ कि कुछ ऐसा ना हो जो कि मुझे पता होना चाहिए। फिलहाल तो मुझे ये नहीं पता कि सू योन कहाँ पर है। सियोन यू कहती है कि मैं भी पता करना चाहती हूँ कि वो कहाँ पर है। तो सियोन यू कहता है कि अगर तुम मुझसे कुछ शेयर करना चाहती हो तो कर सकती हो। सियोन यू कहती है कि फिलहाल मुझे तुमसे एक हेल्प चाहिए, और वो टीचर के पास आते और उनसे जल्दी छुट्टी ले लेते हैं। फिर सियोन यू को लेकर अपने घर आती है और कहती है कि तुम बाहरी नजर रखना, मेरे पेरेंट्स आए तो मुझे बताना। सियोन यू कहता है कि ठीक है। फिर सियोन यू अंदर आ जाती है और वहाँ पर उसी रूम की चाबी को ढूंढ रही होती है। तभी उसके पास उसकी मॉम की कॉल आती है और कहती है कि आज तुम्हें स्कूल से पिक करने के लिए मैं लेट हो जाऊंगी। सियोन यू कहती है कि मैं पहले ही घर आ चुकी हूँ, अभी आप कहाँ पर हो। उसकी मॉम कहती है कि मैं ग्रोसरी शॉपिंग करने के लिए आई हूँ, बस 30 मिनट में घर पहुँच जाऊंगी। सियोन यू कहती है कि ठीक है। फिर सियोन यू चाबी लेकर रूम के बाहर आती है और एक पास सीन को याद करती है कि बचपन में भी उसने इस रूम के अंदर जाने की कोशिश की थी, लेकिन जिन ह्योक ने उसे कह दिया था कि इस रूम के अंदर आने के बारे में कभी मत सोचना। तो सियोन यू भी डर के मारे वहाँ से चली जाती है। लेकिन वही प्रेजेंट में रूम को खोलने के लिए सियोन यू सारी चाबियां यूज करती है, लेकिन कोई भी चाबी उस रूम की नहीं होती। वहीं सियोन यू ने बाहर नजर रखी हुई होती है। तभी वहाँ पर सियोन यू आती है और कहती है कि मुझे तुम्हारी हेल्प चाहिए, और फिर वो उस रूम के बाहर एक सीढ़ी लगाते। सियोन यू कहता है कि अगर तुम चाहो तो मैं ऊपर चढ़ सकता हूँ। सियोन यू कहती है कि नहीं, मैं खुद ही चढ़ूंगी। फिर सियोन यू ऊपर आती है और उस रूम की विंडो खोलने की कोशिश करती है, लेकिन वो खुल ही नहीं रही होती है। वहीं सियोन यू देखता है कि सियोन यू के डैड बाहर आ चुके। तो सियोन यू उसे सीढ़ियां हटाने के लिए कहती है, तो सियोन यू हटा देता है। फिर सियोन यू बाहर आता है और अंकल को हेलो कहता है। तो जिन ह्योक कहता है कि तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो। सियोन यू कहता है कि मैं सियोन यू को घर छोड़ने के लिए आया था। फिर वो अंकल को अपनी बातों में लगाने लगता है और कहता है कि मैं आपको अपना डांस दिखाना चाहता हूँ, और वो डांस करने लगता है। तभी वहाँ पर इंजू भी आ जाती है और सियोन यू को कहती है कि तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो, और वो इंजू को भी अपना डांस दिखाने लगता है। और वहीं सियोन यू विंडो खोलने की कोशिश कर रही होती है। फिर सियोन यू गिरने का नाटक करता है कि मेरे पाँव में चोट लग गई है, लेकिन इतने में वो देखता है कि सियोन यू अंदर जा चुकी है और सियोन यू उस रूम को देख रही होती है, और वो रूम बाकी सभी रूम्स की तरह नॉर्मल होती है। लेकिन सियोन यू वहाँ पर एक फोटो देखती है जिसे देखकर वो काफी चौंक जाती है। हालांकि उस फोटो में क्या है वो हमें नहीं दिखाया जाता। और वहीं युंजू सियोन यू को कहती है कि क्या हम तुम्हें हॉस्पिटल लेकर चले, लेकिन सियोन यू मना करता है और वो भी चला जाता है। फिर युंजू अंदर आती है और सियोन यू को ढूंढ रही होती है, लेकिन देखती है कि सियोन यू अपने रूम में भी नहीं होती है। तभी जिन ह्योक भी देखता है कि सियोन यू कहाँ पर है, और उन्हें डाउट होता है कि शायद वो उस रूम में चली गई है। फिर जिन ह्योक उस रूम को खोलने लगता है, लेकिन इतने में वहाँ पर सियोन यू आती है और कहती है कि आप कब घर आए। युंजू कहती है कि तुम कहाँ पर थी। सियोन यू कहती है कि मैं नहा रही थी। फिर वो अपने रूम में चली जाती है। फिर युंजू वॉशरूम चेक करने के लिए आती है। देखती है कि वहाँ पर पानी तो होता है, लेकिन डस्टबिन बिल्कुल खाली होता है। और वहीं सियोन यू उस रूम से फोटो को ले आई थी और उसे देख रही होती है। फिर युंजू किचन में कुछ बना रही होती है। सियोन यू कहती है कि क्या मैं आपकी हेल्प करूँ। उसकी मॉम मना करती है और वो उसे पीने के लिए कॉफी देती है। सियोन यू उसे पूछती है कि जो रिलेटिव आए थे क्या वो हमारी फैमिली के बारे में काफी कुछ जानते हैं। तो युंजू कहती है कि मैं श्योर नहीं हूँ। सियोन यू कहती है कि आप अपने रिलेटिव से कभी नहीं मिले, क्या ये मेरी वजह से क्योंकि आपने मुझे अडॉप्ट किया। युंजू कहती है कि ऐसा कुछ भी नहीं है। सियोन यू कहती है कि मुझे लगता है कि आपको किसी लड़के को अडॉप्ट करना चाहिए था। युंजू कहती है कि तुम ऐसी बातें क्यों कर रही हो, ऐसा कुछ भी नहीं है। फिर सियोन यू अपने रूम में आती है और फिर से उसी फोटो को देख रही होती है। फिर हम युंजू को देखते हैं और वो जिन ह्योक को कहती है कि सियोन यू मुझसे इस तरीके से पूछ रही थी जैसे कि सब कुछ पता चल गया। जिन ह्योक कहता है कि हमारा सीक्रेट सीक्रेट ही रहेगा, तुम चिंता मत करो। युंजू कहती है लेकिन हम अब क्या करें। जिन ह्योक कहता है कि अब हमें अपने प्लान को फॉरवर्ड करना पड़ेगा, और वहीं सियोन यू उनके रूम के बाहर होती है। फिर अगले दिन सियोन यू और सियोन यू को स्कूल में देखते हैं। सियोन यू कहता है कि चलो घर चलते हैं। सियोन यू कहती है कि मुझे कहीं पर जाना है, और वो जा रही होती है, लेकिन सियोन यू भी उसके पीछे पीछे आ रहा होता है और कहता है कि मुझे बताओ कि तुम कहाँ जा रही हो। सियोन यू कहती है कि मेरी चिंता मत करो, तुम घर जाओ। सियोन यू कहता है कि कल तुम चोरी छुपे अपने घर जा रही थी और तुमने मुझे
कुछ भी नहीं बताया और तुम कह रही हो कि मैं तुम्हारी चिंता मत करूं, मैं तुम्हारे साथ ही जाऊंगा। और वो घर के बाहर आते ह्योन यू कहता है कि यहाँ तो डोर बेल भी नहीं है और तभी वहाँ पर उस घर का सर्वेंट आता है और उन्हें अंदर लेकर आता है। फिर वो दोनों अंदर बैठते। ह्योन यू कहता है कि ये तो बिल्कुल महल की तरह लग रहा है, वैसे ये घर किसका है? तो सियोन यू कहती है कि मेरी दादी का। फिर वहाँ पर उसकी दादी आती है और सर्वेंट बाहर चला जाता है और वो सियोन यू को कहती है कि तुम यहाँ पर क्या कर रही हो और क्या तुम्हारे पेरेंट्स को पता है कि तुम यहाँ पर हो? तो सियोन यू मना करती है और वो कहती है कि मैं आपसे कुछ पूछना चाहती हूँ। और सियोन यू उसे वही फोटो दिखाती है जिसमें उसकी दादी भी होती है, साथ में एक और लड़का होता है और उसके पेरेंट्स होते हैं। और उस फोटो को देखकर उसकी दादी काफी चौंक जाती है और कहती है कि ये तुम्हारे पास कहाँ से आए? सियोन यू कहती है कि इस फोटो में लड़का कौन है? उसकी दादी नहीं बताती है और कहती है कि तुम क्यों जानना चाहती हो? सियोन यू कहती है कि मेरे पेरेंट्स ने इस लड़के को सीक्रेट क्यों रखा हुआ है। इस पर उसकी दादी और भी गुस्सा करती है, साथ में रोने भी लगती है और कहती है कि यहाँ से चली जाओ, अगर तुम इसके बारे में पता लगा भी लेती हो तब भी तुम मेरी पोती कभी नहीं बन पाओगी। और वो गुस्से में फ्लावर वास तोड़ देती है जिससे कि सियोन यू को हल्की सी चोट भी लग जाती है। और ये देखकर सियोन यू को बाहर लेकर आता है और उसकी चोट पर बैंडेज लगाता है और कहता है कि तुम ठीक तो हो ना? सियोन यू कहती है कि मैं ठीक हूँ। फिर ह्योन यू कहता है कि सू योन तुम्हारी कैसी फ्रेंड थी? सियोन यू कहती है कि तुम ऐसा क्यों पूछ रहे हो? ह्योन यू कहता है कि जब से सू योन हमारे स्कूल में आई है उसके बाद से ही सारी चीजें गलत होने लगी है और मुझे पता है कि तुम्हें कुछ तो ऐसा पता है जो कि तुमने मुझे नहीं बताया और शायद इसीलिए क्योंकि तुम्हें लगता है कि मैं तुम्हारी हेल्प नहीं कर पाऊंगा। सियोन यू कहती है कि ऐसा कुछ भी नहीं। ह्योन यू कहता है कि ऐसा ही है। वहीं उसकी दादी को देखती है जो कि उस फोटो को देखकर रो रही होती है। वहीं ह्योन यू सियोन यू को पीठ पर उठाकर घर लेकर आ रहा होता है और उसे कहता है कि क्या तुम्हें पता है कि इंडियन लैंग्वेज में अगर एक फ्रेंड दूसरे फ्रेंड को पीठ पर उठाता है इसका मतलब ये है कि वो अपने फ्रेंड के सारे दुखों को अपने कंधे पर उठा रहा है। तो सियोन यू कहती है कि मेरी हेल्प करो। ह्योन यू कहता है कि हाँ बिल्कुल, बस तुम मेरे ऊपर ट्रस्ट करो। और फिर वो उसे खाने के लिए कैंडी देता है। फिर सियोन यू घर पर होती है और डायरी में सब कुछ लिख रही होती है कि आज क्या हुआ है, मैं जानना चाहती हूँ कि वो लड़का है कौन। और साथ ही लिखती है कि मुझे लगता है कि ह्योन यू मेरा एक ऐसा फ्रेंड है जिससे कि मैं सब कुछ शेयर कर सकती हूँ। फिर हम पास सीन देखते हैं जहाँ पर सियोन यू का बर्थडे होता है। उसके पेरेंट्स उसे सरप्राइज देते हैं, साथ ही गिफ्ट में एक डायरी देते हैं। सियोन यू काफी खुश होती है। फिर अगले दिन सियोन यू का स्कूल में पहला दिन होता है। वो स्कूल से घर वापस आती है। उसके पेरेंट्स कहते हैं कि तुम्हारा पहला दिन कैसा रहा? तो सियोन यू थोड़ी सैड होती है और कहती है कि ठीक था और वो अपने रूम में आ जाती है। फिर उसके पेरेंट्स रात को उसके रूम में आते हैं और उसके डायरी को चेक करते हैं क्योंकि उन्हें पता होता है कि सियोन यू उस डायरी में सब कुछ लिखती है। तो सियोन यू ने उस डायरी में लिखा होता है कि मेरी क्लास में एक लड़की है जो कि मुझे कह रही थी कि मेरे पेरेंट्स असली नहीं है, उन्होंने मुझे अडॉप्ट किया है और इसी बात को लेकर उन्होंने मुझे स्कूल में काफी बुली किया। और जब अगले दिन सियोन यू स्कूल में आते हैं तो बच्चे बता रहे होते हैं कि वो लड़की और उसके पेरेंट्स की डेथ हो गई है और ये सुनकर सियोन यू भी काफी चौंक जाती है। वहीं प्रेजेंट में सियोन यू रेडी होकर बाहर आती है और कहती है कि शायद मुझे घर आने में लेट हो जाएगा क्योंकि मैं ह्योन यू के साथ स्टडी करूंगी। उसके पेरेंट्स कहते हैं कि ठीक है और सियोन यू ह्योन यू के साथ चली जाती है। फिर उसके पेरेंट्स सियोन यू के रूम में आते हैं और उसी डायरी को चेक करते हैं जिसमें वो सब कुछ पढ़ लेते हैं कि सियोन यू ने लिखा है कि मैं उसके बारे में जानना चाहती हूँ कि वो कौन है और ह्योन यू मेरा एक ऐसा फ्रेंड है जिससे कि मैं सब कुछ शेयर कर सकती हूँ। फिर सियोन यू और ह्योन यू को देखते हैं। ह्योन यू सियोन यू को कहता है कि तुम्हारे साथ मैं काफी कंफर्टेबल फील करता हूँ। सियोन यू कहती है कि मैं भी और मेरी हेल्प करने के लिए थैंक यू। ह्योन यू कहता है कि कोई बात नहीं और वहीं डिटेक्टिव ने उनके ऊपर नजर रखी हुई होती है। वहीं हम सियोन यू और ह्योन यू को देखते हैं। ह्योन यू पुल अप कर रहा होता है और कहता है कि अब मैं सब कुछ सुनने के लिए रेडी हूँ। तो सियोन यू उसे सब कुछ बताती है कि जिस दिन ग्योंग हू के घर पर आग लगी थी उस दिन क्या हुआ था। सू योन मुझे मारने के लिए आई थी लेकिन मुझे प्रोटेक्ट करते हुए वो चाकू ग्योंग हू को लग गया। ये सुनकर ह्योन यू काफी चौंक जाता है और कहता है कि मतलब कि सू योन ने ग्योंग हू को मारा है। सियोन यू कहती है कि हाँ। तो ह्योन यू कहता है कि चलो उसकी रिपोर्ट करते हैं, लेकिन सियोन यू मना करती है। तो ह्योन यू कहता है मतलब कि उसके घर पर आग भी सू योन ने लगाई है। तो सियोन यू मना करती है। ह्योन यू कहता है फिर वो किसने किया है? सियोन यू कहती है कि बस मैं तुम्हें इतना ही बता सकती थी। ह्योन यू कहता है कि तुम्हें सब कुछ बताना चाहिए। सियोन यू कहती है कि अब कुछ चीजें ऐसी है जो कि मुझे खुद ही चेक करनी है, लेकिन अगर तुमने इसके बारे में पुलिस को रिपोर्ट की तो ये समझ लेना कि हम दोनों की फ्रेंडशिप खत्म हो जाएगी। यह बोलकर सियोन यू चली जाती है। फिर अगले दिन उन दोनों को स्कूल में देखते हैं। तभी सियोन यू के पास सू योन की तरफ से मैसेज आता है कि मैं स्कूल के बाहर खड़ी हूँ, क्या तुम मुझसे मिल सकती हो क्योंकि मुझे काफी डर लग रहा है। और क्लास खत्म होते ही सियोन यू भागते हुए स्कूल के बाहर आती है और सू योन को कॉल कर रही होती है लेकिन उसका फोन स्विच ऑफ होता है। और एपिसोड के लास्ट में हम सियोन यू की दादी को देखते हैं जो कि उसी फोटो को देख रही होती है। तभी वहाँ पर उसका सर्वेंट आता है। अपने सर्वेंट को बताने लगती है कि अभी भी कुछ ऐसी मेमोरीज हैं जो कि मैं भूल नहीं पाऊंगी। क्या तुम्हें पता है कि मेरे बेटे को पेड़ के ऊपर चढ़ने का बहुत शौक था और एक दिन वो पेड़ से नीचे गिर गया, उसके सर पर काफी चोट आई थी और मैं उसे अपनी पीठ पर उठा
उठाकर हॉस्पिटल लेकर गई थी। पहले मुझे लगा था कि मेरे बेटे को पेड़ पर चढ़ने का शौक था, लेकिन ऐसा नहीं है। स्कूल में उसे बच्चे बुली किया करते थे, जिसकी वजह से वो खुद को बचाने के लिए पेड़ पर चढ़ा करता था। और उस दिन के बाद से मुझे काफी ज्यादा रिग्रेट हुआ, क्योंकि मैं सिर्फ अपने बिजनेस में लगी रही। मुझे कभी पता ही नहीं चला कि मेरे बेटे की लाइफ में क्या कुछ चल रहा है। मुझे लगता है कि मैं उसके लिए अनक्वालिफाइड मॉम रही हूँ। और इसी के साथ ये एपिसोड खत्म हो जाता है।